एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया और ये स्ट्रिक्टली हमने बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। कह रहे हैं कि इसका पेरीमीटर निकाल के बताओ इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। डायमीटर को साथ में लेकर के इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर देखिए, क्योंकि ये सर्कल का आधा पार्ट है तो इसका पेरीमीटर भी आधा ही होगा। क्लियर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, देखो हमें इस तरीके से लिखना है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल के साथ साथ इसका हमें क्या करना है, देखो अगर आप सरकमफेरेंस सेमी सर्कल की बात करें तो अगर हम इसका शेप बनाऊं मैं साइड में तो वो इतना होता है। क्लियर। लेकिन हमें क्या करना है, इसके साथ साथ इसके डायमीटर को भी इंक्लूड करना है, ये वाला। क्लियर। अगर आप सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल बोलेंगे तो ये इतना पार्ट होगा जो मैंने अभी अभी आपको बना करके दिखाया, लेकिन इसमें इन्होंने बोला डायमीटर भी इंक्लूड करना है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल में अपन को और क्या प्लस कर देना पड़ेगा, डायमीटर, इसका डायमीटर। ठीक है। तो आप इस तरीके से हमारा एक ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा इस पर्टिकुलर शेप के लिए। अब सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन 2। कंप्लीट सर्कल का आधा पार्ट। क्लियर। हाफ से मतलब पूरे सर्कल को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो सेमी सर्कल आ जाता है, प्लस डायमीटर। डायमीटर जो है वो तो हम डी ही लिखेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डायमीटर हमारे पास गिवन है कितना, 10। क्लियर, जो कि डायग्राम में ही मेंशन है। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि डायमीटर जो है इसकी वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो मुझे आप ये बताइए रेडियस क्या हो जाएगी। क्लियर। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 10/2, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो ये हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब बस वैल्यू पुट करते चलो। 2 से 2, देखो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो हमारा कट जाएगा। क्लियर। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ पाई आर प्लस डी। इसके बाद अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ मेंशन की नहीं की है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 22/7। अगर पाई की वैल्यू मेंशन नहीं की तो आप 22/7 लीजिए, क्योंकि पॉइंट इससे हमारा बचा रहता है। इसके बाद देखें तो हमारे लिए डालना है आर। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो आर की जगह मैं 5 लिख दूंगा, प्लस की जगह प्लस और डी की जगह मैं 10 लिख दूंगा, क्योंकि डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ है हमारे लिए, 10 क्वेश्चन में। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 22 मल्टीप्लाई 5, 5 2 10, 5 2 10 प्लस 1 11, 110। क्लियर। कितना आ रहा है, 110। 22 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110 अपॉन 7 तो वो रहेगा ही, प्लस 10। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह डील करने लग जाते हैं। तो आप याद रखें जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऊपर ऊपर वाली वैल्यू बस मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताइए। देखिए ध्यान से, इसको काफी सारे बच्चे सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी रेशनल नंबर का जो हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें हमने डील करना सीखा था इस तरीके के क्वेश्चन को। तो अगर 10 के नीचे सबसे पहले कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। क्लियर। अब इन दोनों नीचे नीचे वाली वैल्यू को हमें सेम बनाना है। क्लियर। तो ये वाला तो 7 है ही, लेकिन क्या मैं इसको 7 बना सकता हूँ, क्या नीचे वाली वैल्यू सेम बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। अगर मैं 1 में 7 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर 7, ये मैं 7 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे डिनोमिनेटर जो दोनों वैल्यू है इनको मुझे सेम बनाना है। तो अगर मैं 1 में 7 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे 7 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 7 ही है। क्लियर। या फिर आप कह सकते हैं एलसीएम भी जब आप निकालेंगे 7 और 1 का तो 7 ही आएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 110 का 110, 7 की जगह 7, 10 7 जा हमारा क्या हो जाएगा, 70 और 1 7 जा 7। अब क्योंकि नीचे वाली वैल्यू सेम आ गई है, नीचे वाली वैल्यू सेम आ गई है तो आप एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू आप इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद आप क्या करेंगे, 110 प्लस 70 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180। क्लियर। तो 180 अपॉन 7,
क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। अच्छा, इसकी यूनिट जरूर देख लेना, डायग्राम में दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो आप भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। देखिए इसको डिवाइड करते हैं हम, तो 180 और 7 को हमें डिवाइड करना है, तो मैं साइड में आपको करके बता देता हूँ रफ वर्क में। 180 लिखेंगे और ये 7, अब 7 टू जा होता है हमारा 14, 18 में से 14 गया तो 4, नीचे आ जाएगा 0, 7 5 जा 35 होता है हमारा, तो 40 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब मुझे लगाना पड़ेगा पॉइंट, तो 5 के बाद भी पॉइंट लगा दीजिए, और पॉइंट लगा दिए तो यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ। क्लियर। तो ये 0 नीचे लेकर के आ जाएंगे, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। 50 में से 49 जाएगा तो 1, क्योंकि पॉइंट में लगा ही चुका हूँ तो वापस से मैं 0 लगा सकता हूँ यहाँ पे। ये 0 नीचे लेकर के आए हम, तो 7 1 जा 7। क्लियर। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, मीन्स अब मैं फिर से यहाँ पे 0 लगा करके 7 4 जा 28 इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 वैल्यू तक जाना होता है। क्लियर। उसके बाद आप आगे और डिवाइड नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज तक आगे हमें जाना रहता है। ठीक है। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप इस तरीके से इसको डिवाइड करके भी लिख देंगे तब पे भी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। क्लियर। तो बच्चों इस तरीके से हमने निकाल दिया इसका पेरीमीटर। क्लियर, ये वाले डायग्राम का। तो इसके बाद देखेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।